चातुर्मास शुरुआत होने वाली है 6 जुलाई से। देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक के चातुर्मास का माना जाता है। तो चातुर्मास में कौन सा चीजें हमें नहीं दान करनी चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इन सब चीजों को जानते हैं। धार्मिक मान्यता भी है कि कभी भी किसी को नुकीली चीजों को दान नहीं करनी चाहिए। अपने रिश्तेदार या कोई भी गिफ्ट के तौर पर भी इसे दान नहीं। कहा जरूरत अगर किसी इसे खरीद कर दे सकते हैं या फिर उन्हें पैसे दे सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, लेकिन गिफ्ट में या दान में ऐसा नहीं देना चाहिए। जैसे चाकू हो, कैंची हो, इन सब चीज़ों का दान बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा दान करते हैं तो घर में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, गृह क्लेश बनी रखती है। चाकू, छुरी, सुई, कैंची आदि का दान भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो चातुर्मास में आपको व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत में हमें क्या नियम पालन करना चाहिए। चातुर्मास की शुरुआत से ही सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नित्य की पूजा करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। मंत्र जप करें, जो आप गुरु दीक्षा लिए तो गुरु मंत्र करें या फिर यथाशक्ति विष्णु सहस्त्र नाम, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। चातुर्मास में जप तप व भक्ति भाव में रहना चाहिए। प्रतिदिन सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी चाहिए, अगर संभव हो तो, नहीं तो आप पूर्णिमा कर सकते हैं। सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान इन चीजों से भी परहेज करनी चाहिए। भादो और आश्विन में दूध या दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। सावन में साग पत्ते वाली सब्जी से बचे। कार्तिक में प्याज लहसुन जैसे सब्जी मिलाकर नहीं खाना चाहिए। मसूर दाल भी नहीं लेनी चाहिए। अगली चीजें हैं कि चातुर्मास में क्या दान करना चाहिए। तो मान्यता है कि चातुर्मास में दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को व्यक्ति की सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए श्रद्धा अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार चप्पल, छाता, कपड़े, अन्न, धन, भोजन या कपूर का दान भी अवश्य करना चाहिए। कोई एक चीज भी अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करे। दान जरूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए या फिर यथा योग ब्राह्मण को। माना जाता है कि सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये 4 महीने में पाचन शक्ति कमजोर रहती है, इसीलिए एक ही समय भोजन करना चाहिए। संकल्प लेकर के भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। कोई 2 अनाज का ही सेवन करें, संकल्प लेना चाहिए। चातुर्मास में सभी व्यक्ति को तपस्या, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करनी चाहिए। 1 दिन भी करें, 2 दिन करें, लेकिन करें अवश्य। जो भी आपसे बन पड़े, पूजा, तप, नहा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, तो आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। इससे भी आपको दोगुना फल प्राप्त होगा। किसी भूखे को अनाज दे दीजिए, कोई नहीं तो चिड़िया को खाना दे दीजिए, चींटियों के लिए खाना दीजिए, कुत्ते को। गौशाला में जो गौ रखते हैं वो अपनी क्षमता नहीं है कि वो उन्हें गौ माता को भोजन दे सके, वैसे गौशाला में जाकर आप उन्हें चारा का या फिर उनके जो खाने की चीज़ें, चोकर वगैरह, कट्टू, उसका दान आप कर सकते हैं या फिर उन्हें आप पैसा दे सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। भूखा हो, कोई पढ़ने के लिए किसी को वस्त्र नहीं है, वो गरीब है, उस क्षमता नहीं है कि वो दवाइयाँ ले सके, अभी बीमारियाँ ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को आप मदद अवश्य करें। कुछ नहीं दे सकते तो सेवा भाव रख सकते हैं। कुछ भी आप करें लेकिन भगवान के शरण में रहें, नाम जप करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि या फिर जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।